हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध 28वां अध्याय और उसके अंतर्गत 34वां 34 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, पुरंजनोपाख्यान के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो हम सभी ने श्रवण अभी कर ही रहे हैं, लगातार चल रहा है। जो राजा पुरंजन है, अपनी पत्नी में अत्यधिक मुग्ध होने के कारण, मोह होने के कारण, एक स्त्री शरीर में मोह हुआ तो अगला जन्म उन्हें एक स्त्री के ही रूप में प्राप्त हुआ। विदर्भ के राजा के यहाँ वैदर्भी नाम से वो जन्म लिया और उनका विवाह हुआ राजा मलयध्वज से। और मलयध्वज राजा की ये विशेषता है कि वे भगवान कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं। उन्होंने काफी अर्ली एज में ही, युवा अवस्था में ही, अपने पुत्रों को सारा राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ के लिए गमन किया, अपनी सही चेतना में रहते हुए। जब अपना बुद्धि इंद्रियां सब अपने वश में हैं, तभी ऐसे समय में ही उन्होंने सारा राजपाट त्यागा और एकांत की ओर गमन किया। हित्वा गृहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा अन्वधावत पांड्येशम ज्योत्स्नेव रजनीकरम। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी, जो चंद्रमा की रोशनी है, वो चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी समर्पित पत्नी अपने घर पुत्र के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उनके साथ होली। जो उनकी पत्नी है, ये जो पिछली बार थे पुरंजन, वो वैदर्भी, जब उन्होंने देखा कि मेरे पतिदेव वानप्रस्थ आश्रम की ओर गमन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो भी अपना सब कुछ होते हुए भी, घर पर सब कुछ तो है ही, क्योंकि अब वो ग्रस्त नहीं है पर कोई तो ग्रस्त है, तो जो कोई ग्रस्त होगा उसका भी उनके जैसे ग्रस्त जैसा सारा विस्तार होगा जीवन का। लेकिन वो ये सब देखकर भी वहां नहीं रुकी। उन्होंने भी अपने पति देव मलयध्वज राजा का अनुगमन करने का निश्चय किया और उनके साथ साथ चल पड़ी। तत्र चंद्रवशा नाम ताम्रपर्णी पटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् अन्धाष्टिभिर्मूल फल पुष्प पर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्र कर्षणं तप आस्थितः। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य ही इन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने आप को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल तथा घास खाता, वह जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकाय हो गया। एक कंदों को तो हम ऐसे ही जानते कि जिमी कंद हो गया या इस प्रकार से, लेकिन जंगलों में अनेक प्रकार के कंदमूल पाए जाते हैं, ऐसे जड़ टाइप के खोद के निकाले जाते हैं, अनेक कंदमूल होते हैं। ठाकुर जी की कृपा से ऐसे 2-4 प्रकार के हमें भी बचपन में एक्सपीरियंस मिला। ऐसे कुछ तो ऐसे होते हैं कि खुद के निकालो, कुछ तो जिनको हम सब्जी जैसा यूज करते हैं, एक वो होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं रेडी टू ईट वाले, वैसे ही होते हैं व्हाइट कलर के, पर उन्हें खोदो और फिर वो
मीठे होते हैं अंदर से, सिराल करके, ऐसा हम तो बचपन में सिराल बोलते थे, वो भी कंदमूल में आता है। राजा मलयध्वज ऐसे ही वो तीनों पवित्र नदियों में स्नान करते, बाहर से भी पवित्र करते शरीर को। यहाँ पर वो ऐसे नहीं बोलते कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसको अधिक तरह से अम, अलग टाइप से बोला जाता है विरोधात्मक रूप में। वे शरीर को भी अ, पवित्र करते पहले, क्योंकि शरीर तो हमारे हाथ में है, मन तो हमारे हाथ में नहीं है पवित्र कर पाना, लेकिन शरीर को तो इजीली पवित्र कर सकते हैं स्नान से। तो वह उन नदियों में नित्य प्रति स्नान करके अपने शरीर को पवित्र करते, और कंद मूल और बीज और पत्तियां, इस प्रकार से जो भी जंगल में मिलता है उस प्रकार से वो उनका सेवन करके जीवन को यापन करते। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकाय हो गया। और जो ये श्लोक है सुनने में तो साधारण सा ही लग रहा है कि राजा वहां उनमें स्नान करते, फल बीज ये खाते और कठिन तपस्या करते और कृशकाय हो गए, मतलब कमजोर हो गए, जिसको हम बोलते कमजोर होना, कि अरे आजकल आप बहुत कमजोर हो गए ऐसा। लेकिन जो तात्पर्य है इसमें थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करके तात्पर्य दिया गया है। तात्पर्य में रेफरेंस लिया गया है जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का, कि वे अपने जो शिष्य, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, फिर भी हम धैर्य से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो शरीर की बनावट है वो भी हमारे भजन में एक बाधा भी हो सकती है और सहायक भी हो सकती है। यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका रेफरेंस देकर कहा गया है कि वे अपने जो अति जो ज्यादा वजन जिनका हो जाता है, जिनको मोटा बोला जाता है, ऐसे अगर कोई शिष्य हो जाते तो उनको फिर डांटते थे, क्योंकि अगर शरीर ज्यादा स्थूल होगा तो उससे आलस ज्यादा आएगा, फिर चेतना भी वैसी होती जाती है, चेतना पर भी लोड पड़ता है उसका बाहर के शरीर के वजन का, फिर वैसे आलस आएगा, ऐसे आलसी चित्त वृत्ति रहेगी, एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। और फिर भक्त कभी पैदल यात्रा या ऐसे कोई कठिन परिश्रम नहीं कर पाएंगे और भजन में, और जो स्वस्थ शरीर है वो भजन में सहायक है, उससे तत्परता रहती है, व्यक्ति एक्टिव रहता है। इसलिए भक्तों को इस प्रकार से भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ओवरलोडेड होने से बचे। चलिए यहाँ पर जो राजा को कहा गया कृष्णकाय, कृष्णकाय हो गए, और ऐसा एक सुंदर सा नाम है राधा रानी का, आप सभी ने सुना भी होगा, दोबारा रिपीट करते हैं। राधा रानी के एक नामों में से कृष्णोदरी, जिनका उदर छोटा है, वो ऐसी नहीं है मोटी ताजी और वैसे, कृष्णोदरी नाम से उनको कहते हैं। शीतोष्ण वात वर्षाणि श्रुत पिपासे प्रिया प्रिये सुख दुखे इति द्वंद्वान्य जयत समदर्शनः। तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, आंधी तूफान हो चाहे बारिश हो, जिसको हम लोकल तरीके से ऐसा बोलते हैं आंधी तूफान या बारिश, भूख तथा प्यास, अच्छा और बुरा, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। जो राजा मलयध्वज हैं, जो पिछली बार के राजा है पुरंजन, जो इस बार बने हैं रानी वैदर्भी, उनके जो पतिदेव हैं मलयध्वज राजा, जो भगवान के कांतिक भक्त हैं भगवान कृष्ण के, उनकी तपस्या का ये वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सारी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हैं। अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो ज्यादा उछलते नहीं है, कुछ लॉस हो गया तो डिप्रेस्ड नहीं हो जाते, समान भाव से दोनों को पचाते हैं। इसी प्रकार से ऐसे राजा मलयध्वज का भी व्यक्तित्व हो गया। जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे ज्यादा ठंड है तो ज्यादा बेचैनी हो रही, ज्यादा गर्मी है तो बेचैनी नहीं, ऐसे वो समान भाव वाले
हो गए, उनके द्वंद्व दूर हो गए। तपसा विद्या पक्व कषायो नियमैर्यमः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षा निलाशयः। पूजा से, तप से तथा नियमों के पालन करने से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परम ब्रह्म श्री कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया। जब तपस्या में जीवन जिएंगे तो जो सेल्फ कंट्रोलिंग है, अपने मन पर कंट्रोल कर पाना, कंट्रोल करना तो एक फोर्सफुली या जबरन वाली बात हो गई, इसको कहेंगे अपने मन और इंद्रियों को सहजता से भगवत सेवा में नियुक्त कर पाना। कंट्रोल करना तो ऐसा हो गया कि जोर लगा के कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और एक नॉर्मली हो गया कि जो भी खाएंगे पहले ठाकुर जी को देंगे, इतना पेशेंस रखेंगे। तो जो राजा मलयध्वज है उन्होंने अपने इंद्रियों को, प्राण को और चेतना को भी जीत लिया। भगवान पर अपने हर एक्टिविटी को सेंट्रलाइज करके, केंद्रित करके, भगवान जब केंद्र में होंगे तो जीवन में जो सुधार है वो खुद से ही होता जाएगा, उसके लिए अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। भगवान वैसा बुद्धि योग देंगे। आप सभी ने बहुत सुंदर सा श्लोक लर्न किया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान स्वयं से ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जो तेषाम सतत युक्ता नाम, निरंतरता से मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा में लगते हैं, उन्हें मैं वैसा दिमाग दे देता हूँ जिससे वह मुझ तक पहुंच पाए। फिर उन्हें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, उन्हें जोर लगाना होता केवल मुझसे प्रेम करने में, सहज होने में, सरल होने के लिए जोर लगाना होता है, कठिन होने के लिए नहीं। फिर दिमाग भगवान दे देते हैं कब कैसा चाहिए। आस्ते स्थाणु रिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोद्वहन् रतिम्। इस प्रकार देवों की गणना के 100 वर्षों तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तिमयी अनुरक्ति उत्पन्न हुई, वे उसी में स्थिर रहे। देवताओं की जो काउंटिंग है उनके हिसाब से जब 100 साल हो गए, मनुष्यों के हिसाब से तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इतने समय तक भी राजा मलयध्वज स्थिर रहे भगवत भक्ति में। इससे फिर अपना जो साधन भजन है उसको निरंतरता से करते रहे, जो हमारे लिए समझने वाली बात है। एक तो है कि हम बड़े बड़े शब्द यूज करके ऐसा बोल दे कि जो दिमाग के ऊपर से जाए, क्या है उसको समझ पाए सरलता से। उन्होंने जब धैर्य से, सहन शक्ति के द्वारा अपने साधन भजन को, जो भी इनको प्रोसेस बताई गई उसके हिसाब से वो कंटिन्यूअसली उसको करते रहे, तब जाके उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तिमयी अनुरक्ति उत्पन्न हुई। जबरदस्ती वाली नहीं, सहज सहज अनुरक्ति भगवान में उनकी उत्पन्न हो गई, और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। और फिर ऐसी स्थिति प्राप्त हुई जिससे अब विचलन नहीं। जैसे हम अपने जीवनों में देखते हैं, आपके जीवन में हो ना हो, मैं अपने में देखती हूँ, कभी तो हम हवा में उड़ गए कि बस आज ही पहुंच गए गोलोक धाम, और कभी खड्डे से भी नीचे, कभी लगता है कि उफ, माला करने का भी मन नहीं कर रहा। लेकिन ये तब तक ही है जब तक एक लेवल तक कंटिन्यूअसली और प्रेम से भगवत सेवा न की जाए। और जब निरंतरता के साथ एक टाइम पीरियड तक निरंतरता से भगवत भजन किया जाए, भगवत सेवा की जाए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तब जो स्थिति प्राप्त होगी वो स्थिर होगी। राजा मलयध्वज ने भी वो स्थिरता वाली स्थिति प्राप्त कर ली। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस प्रकार का एक श्लोक है, आप सभी ने
ये भी याद किया है। बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। अनेक अनेक जन्म व्यतीत करने के बाद, भक्तिमय सेवा करने के बाद तब जाके बुद्धि स्थिर हो पाती है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सव्यापक सव्यापक तयात्मानं व्यतिरिक्त तयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्ष साक्षिणं विररामः। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। व्यक्तिगत आत्मा एक स्थानिक है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें यह पूरा पूरा ज्ञान हो गया। जिस ज्ञान को हम कहते हैं कि भारत के बच्चे बच्चे को भी पता, हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, ऐसे सरल सा हम आत्मा है, लेकिन ये हम सब बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। राजा मलयध्वज ने इसको प्रैक्टिकल कर लिया, समझ लिया कि जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न है, और जो ये इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कार्य किए जा रहे हैं शरीर के द्वारा, आत्मा केवल उनका साक्षी है, वो ये शरीर नहीं है। आत्मा ये भोक्ता और ये सब नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने प्रैक्टिकली रियलाइज कर लिया। हम सभी के जीवा पर भी ये चढ़ाई होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन हमारी ये रियलाइजेशन में नहीं, अनुभव में नहीं है। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं आत्मा। छोटी सी अगर कहीं पे चोट लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि हमें शरीर ही है पक्का, क्योंकि इतना दर्द होता है वहां पे, छोटा सा कट भी हो तो हम ये शरीर ही होते हैं। लेकिन राजा मलयध्वज ने प्रैक्टिकली ये समझ लिया कि वो ये शरीर नहीं है। साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृपा विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम। इस प्रकार राजा मलयध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसे प्रबुद्ध करने वाले दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सकता था। जैसा हमने अभी श्रवण भी किया कि भगवान बुद्धि योग देते हैं, तो ऐसी जो राजा मलयध्वज हैं उनको भी भगवान ने उपदेश किया है उनके अंतर में, हृदय में। अतः वे एक सही दृष्टिकोण से सब कुछ देख पाते हैं। हम सभी के जीवनों की सबसे बड़ी विडंबना यही होती है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को हम एक सही दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। कई बार पूर्वाग्रह ग्रसित होकर देखते हैं, पूर्वाग्रह से या किसी से सुन सुन के उसके प्रति जो भी धारणा बन जाए, हम कोई एक अलग एंगल से नहीं देख पाते, और एज इट इज वाले यथार्थ वाले एंगल से देखना मुश्किल हो जाता है। किंतु जिनको स्वयं भगवान ही बुद्धि योग दें तो उनके लिए ये इजी हो जाता है। इसीलिए भगवान के नाम का जब आश्रय लेते हैं दृढ़ता से, प्रारंभिक दिन से ही, पहले दिन से ही जब कोई भगवान के नाम को प्रेम पूर्वक जप करे या ना भी करे, प्रेम पूर्वक फोर्सफुली भी करे, वो भी अपने उसी दिन से डिसीजन मेकिंग में चेंज देख पाएगा, क्योंकि भगवान बुद्धि देना प्रारंभ कर देते हैं। परे ब्रह्मणि चात्मानं परम ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्षा मस्मादुपर रामः। इस प्रकार राजा मलध्वज परमात्मा को अपने पास बैठे हुए देख सके और स्वयं को वे आत्मा के रूप में परमात्मा के निकट बैठे हुए देख सके। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे, अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार उन्होंने ऐसे कार्य करना बंद कर दिया। इसको सरलता से समझना चाहें, राजा मलध्वज ने जो परमात्मा है और जीवात्मा, उनके जो वास्तविक जो संबंध है उसको समझ लिया कि ये दोनों हमेशा साथ में ही रहते और सखा हैं। इस प्रकार से वेद उपनिषद भी कहते हैं, द्वौ सुपर्णो
सखायाम, ऐसा कुछ शब्द करके कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, उनमें से एक तो फलों को खा रहा है और दूसरा साक्षी बन के देख रहा है। तो जो फल उन कर्मों के फलों को भोग रहा है वो जीवात्मा है, जो साक्षी है वो परमात्मा। राजा मलय ध्वज ने इसको समझ लिया और इस प्रकार से एक शब्द है इसमें कि उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार उन्होंने ऐसे कार्य करना बंद कर दिया। ये वाली स्थिति हम अपने गुरु वर्ग के जीवन में जो श्रेष्ठ आचार्य गण है इस धराधाम पर अभी भी उपस्थित आचार्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत उन सभी के जीवनों में यथार्थ रूप से देख पाएंगे कि वे जो ये शब्द हम कह रहे हैं उनके स्वार्थ भिन्न भिन्न न रह गए और उन्होंने अन्य क्रियाओं को बंद कर दिया। उनका जो भी आचरण है वो भगवत सेवा में होता है, उनका कोई पर्सनल वर्क नहीं रह जाता, पर्सनल कोई एक्टिविटी नहीं रह जाती कि हमारा ये भक्ति वाला जीवन तो अलग है, कुछ पर्सनल लाइफ भी है, हाँ, बिहाइंड द कैमरा ऐसा उनके हम जीवनों को देखते हैं वो भक्ति में ही हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता ही उनकी प्रसन्नता बन जाती है। सारी जो भी कार्यकलाप हैं, एक भी क्रिया ऐसी नहीं रह जाती कि जो पर्सनल सुख के लिए या कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं रह जाता कि अपने इंद्रिय तर्पण के लिए है। इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक नहीं था। भगवान की प्रसन्नता ही उनकी वास्तविक प्रसन्नता बन जाती है। पतिं परम धर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्विद्वा भोगान सा पति देवता। राजा विदर्भ की कन्या अपने पति को परमेश्वर रूप में सर्वे सर्वा मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए और पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने अत्यंत उन्नत पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। ऐसा एक एग्जाम्पल हमने सुना कड़दम ऋषि और देवहूति जी के गृहस्थ का भी ऐसा ही एक अन्य एग्जाम्पल है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल है जो वैदर्भी हैं। जिस प्रकार से बोला जाता है ना पति परमेश्वर, ऐसे मजाक में भी या जैसा भी पति परमेश्वर, जो वैदर्भी है उन्होंने इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन का फॉर्मूला बनाया क्योंकि वो भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, अतः उन्होंने उनको ही अपना आराध्य बना लिया। और जैसा हम कहते भी हैं और अपने सुना है गुरु वर्ग से भी, वैष्णव की जो मूल धारणा है हृदय के अंदर वो कृष्ण दासत्व की नहीं है कि हम भगवान के दास बने, उनका दासानुदास, भगवान के दासों के दासों के दासों के भी दास बने। इसी भाव से वो अपने पतिदेव को उनको ही उन्होंने अपना आराध्य बना लिया और सारे अपने भी इंद्रिय तर्पण समस्त त्याग दे, इंद्रिय सुख बढ़िया खाना, जिस प्रकार से भी कह सकते हैं अनेक अनेक प्रकार के हैं, पूर्णतः विरक्त होकर वह अपने अत्यंत उन्नत पति के सिद्धांतों का पालन करने लगी। वो जिस सिद्धांतों का वो पालन करते हैं वो भी सेम टू सेम वैसा ही पालन करने लगी। इस प्रकार वह उसकी सेवा में लगी रही। इसीलिए स्त्रियों के लिए जिनके भी महिला शरीर है उनके लिए बहुत इजी भी है जीवन अगर समझ पाए, और बहुत जटिल भी अगर समझ ना पाए क्योंकि उन्हें कुछ खास एफर्ट नहीं करना होगा अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित करने के लिए। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें, भगवान नाम का जप करें, तो फिर ये उनके लिए इनफ हो जाता है। चीरवाशा व्रत श्यामा वेणीभूत शिरोरुहा बभावुप पतिम शांता शिखा शांतमिवानलम। राजा विदर्भ की पुत्री पुराने वस्त्र पहनती थी। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई थी। वो अपने बाल नहीं संवारती थी जिससे उसमें लटें पड़ गई थी। यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती थी किंतु वह अत्यंत मौन थी तथा अविचलित अग्नि की लपट के समान अशुद्ध शांत थी, शुद्ध नहीं थी। ऐसा ही बिल्कुल एज इट इज हमने देवहूति जी के प्रसंग में भी सुना है। उन्होंने भी इसी प्रकार से अपने जो पति हैं कर्दम ऋषि उनकी सेवा की और इसके बहुत सारे
जो तात्पर्य इसमें बहुत सुंदर लॉजिक भी दिए गए हैं। भक्तों के लिए जो वेशभूषा सामान्य क्यों होती है, या जो देवहूति जी ने जिस प्रकार से अपने वेशभूषा या शरीर को नेग्लेक्ट किया, वो क्यों किया, या अभी वैदर्भी का जिनका हम चरित्र सुन रहे उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजन है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक उन्नति में हो गई तो भूल गई शरीर का भान। इसके पीछे के प्रैक्टिकल रीजन ये है कि अब वो एकांत में है केवल अपने पति देव के साथ। और जिस एज में हमने अभी सुना था ये राजा पुरंजन का प्रसंग, मृत्यु शैया तक भी उनका स्त्री पुरुष संबंध का लालच खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ तो बिल्कुल अनुकूलता भी है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, तो यहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी है पतन की। और निकले भगवत भक्ति के लिए, और निकलना बहुत इजी है और पहुंचना बहुत मुश्किल। तो जो वेदर भी उन्होंने प्रैक्टिकली अपने आचरण को चेंज किया, देवहूति जी ने प्रैक्टिकली अपने आचरण को चेंज किया। वो कोई ऐसे बहुत सारे अटैची भर के कपड़े लेके नहीं गई वानप्रस्थ के कि बस बढ़िया बढ़िया जो रानियों वाली ड्रेस, ये सरल से लेके गई और वही वहां रिपीट हो रहे हैं और वही पुराने भी हो गए और जो भी है इस प्रकार से, मतलब अट्रैक्टिव नहीं है वो। क्योंकि वस्त्रों का भी बहुत बड़ा विज्ञान है, वस्त्रों से हम किसी की भावना को बदल भी सकते हैं, अपनी भी, सबसे पहले अपनी। इसमें एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेंगे। आपने एक जो संत हुए हैं उनका नाम सुना होगा, संत श्री राम सुखदास जी महाराज, इनका नाम सुना होगा बहुत, जिन्होंने बहुत सरलता से मनुष्यों के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए, सरल वाणी में। गीता प्रेस से भी उनके ग्रंथ छपते हैं। उनका एक सुंदर से ग्रंथ में एक सुंदर सी लाइन थी जो प्रैक्टिकली मैंने अपने आप से रीड की है, तो मैं बोल पाऊंगी कि मैंने ऐसे पढ़ा। वो कहते हैं कि जो बेटियां हैं वो सबको इसी कन्या भाव से ही देखेंगे, तो कहते हैं कि जब भी बहुत नए नए कपड़े पहने ना, बहुत डिफरेंट सी उनकी बात लेकिन है प्रैक्टिकल। वो बोलती कि जब भी बेटियां कुछ नए कपड़े पहने, सारे नए कपड़े पहने, तो उनमें एक नई कपड़ा पुराना जरूर पहने। तो ये लाइन पढ़ने में भी अजीब है, समझने में क्या क्यों कह रहे हैं ऐसा, लेकिन उसके पीछे का भी साइंटिफिक रीजन है, हमारे ईगो का। ये सब चीजें दिखती तो नहीं है, मन अहंकार, लेकिन है तो सबसे ज्यादा बेचैन यही करते हैं मनुष्य को, जो दिखते नहीं है। तो वो एक पुराना कपड़ा उस ईगो को मैनेज करता है, जो सारे नए कपड़े पहन के ऐसे ईगो आएगा, एक पुराना कपड़ा उसको मैनेज कर देगा, फिर हम सामान्य आचरण कर पाएंगे। तो जो वेदर भी है उन्होंने भी पुराने वस्त्र ही धारण करते हैं, जिससे अपने भी इमोशनल बैलेंस रहे और जिनके साथ जा रखी है तपस्या करवाने में हेल्प करने, उनका भी बना रहे बैलेंस। वह तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई, वो अपने बाल नहीं संवारती थी। और श्रीमद् भागवतम में ही आप जब 18वें जब लास्ट स्कंद में श्रवण करेंगे, वहां जब कलयुग के लक्षण दिए होंगे कि भविष्य में ऐसा 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 होगा, कलयुग के लक्षणों में एक विशेष बात दी गई है जो अभी से ही, कलयुग के स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है। वो है कि कलयुग में जो बाल है, जो केस है, ये बोल सकते हैं सजावट का या रूप का, श्रृंगार का एक मेन पार्ट बन जाएंगे। और हम देख भी पा रहे हैं प्रैक्टिकली। आप सब अपने ही गली में थोड़ा सा बाहर निकलिए, इधर उधर देखिए, सैलून के सैलून खुल गए अलग अलग से, बहुत सारे। इतनी सारी दुकानें तो नहीं चाहिए, इतने लोग बाल कटवा भी नहीं रहे, लेकिन बाल ही सज्जा का मेन केंद्र बन जाएंगे, ऐसा कलयुग के लक्षणों में श्रीमद् भागवतम प्रैक्टिकली कहते और वो दिख भी रहा है। और महिलाओं के लिए भी, जो माता जी लोगों के लिए जो कहा जाता है कि बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, ये बालों को थोड़ा ढक लीजिए, ऐसा जो भी अलग अलग से अलग प्रकार के नियम जो दिए जाते हैं, उनके पीछे का मेन लॉजिक भी यही है कि अगर कोई स्त्री सामने से ना भी दिख रही हो, कोई पीछे से भी दिखे, उनके बालों के रूपरेखा से भी उनके प्रति जो भाव होने वाला है, सामने जो पुरुष है उनका, वो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और हम सब देख भी रहे हैं इस सबको प्रैक्टिकली, बालों को लेके सब कितने कॉन्शियस होते हैं। अब ये वाली कटिंग, अब वो वाली, शादी में जा रहे तो ऐसे वाले करके जाएंगे, ये सब। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही व्यवहारिक ग्रंथ है, क्योंकि स्वयं भगवान ही है, कोई ऐसा नहीं है किसी ने दिमाग चलाया, लिखना सीखा कहीं से ऐसे राइटिंग और लिख के दे दिया, एक बुक बना के दे दी। भगवान का वांग्मय स्वरूप है, तो इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है, अननेसेसरी नहीं है।
इसीलिए वैदर्भी जो है वो अपने बालों पर भी ज्यादा फोकस नहीं करती थी, तो उनसे उनमें लटें पड़ गई। जैसा देवहूति जी के प्रसंग में भी हमने सुना, यद्यपि वह सदैव अपने पति के निकट रहती, यद्यपि लगातार वही है, वो उनको सेवा करनी है, जो भी हेल्प करनी है, लेकिन वो बक बक नहीं करते जा रही, जिसके लिए फेमस होती है या बदनाम भी है जगत में कि जहाँ दो स्त्रियां बैठेंगी, महिलाएं बैठेंगी, वो बातें न कर रही हो, बहुत बड़ा ये तो अजूबा हो जाएगा, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो वैदर्भी है वो शांत है, वो मौन है, अविचल अग्नि की लपट के समान अक्षुब्ध थी, शुद्ध नहीं थी। शुद्ध मीन्स बेचैन रहना, तो वो शांत है, बेचैन नहीं है, क्योंकि जैसे उनमें वाइब्रेशन जाएगी वैसे ही उनसे आगे ट्रांसफर होगी। इस प्रकार से तो बहुत ही प्रैक्टिकल श्रीमद् भागवतम है, जो इसके आश्रम में आएंगे तो सरल होते जाएगा उनका जीवन। अजानति प्रियतमं यदोपरत मंगना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत। राजा विदर्भ की पुत्री सुस्थिर मुद्रा में आसन लगाए अपने पति की तब तक पूर्ववत सेवा करती रही, जब तक उसे यह पता नहीं लग गया कि पति ने इस शरीर से प्रस्थान कर दिया है। जो इससे पहले हमने बहुत इम्पोर्टेंट चरित्र सुना था, महाराज पृथु और महारानी अर्ची का, उसमें भी बिल्कुल एज इट इज यही हमने श्रवण किया था। महाराज पृथु जब भगवत भक्ति के लिए निकले तो महारानी अर्ची ने उन्हें फॉलो किया, साथ में गई, उनकी सेवा तब तक करती रही जब तक अचानक से पता चलता है कि शरीर में चेतना नहीं है। इसी प्रकार से जो वैदर्भी हैं, जो पिछली बार की पुरंजन हैं, वो भी तब तक उनकी सेवा में संलग्न रही जब तक उन्हें पता चला कि अरे इन्होंने तो अब गमन कर लिया इस देह से। यदा नोपलभेतांघ्रा ऊष्माणं पत्युरचति आसीत संविघ्न हृदया यूथ भ्रष्टा मृगी यथा। जब वह अपने पति के चरण दबा रही थी तो उसे अनुभव हुआ कि उनके पांव अब गर्म नहीं हैं। अतः वह समझ गई कि उन्होंने पहले इस शरीर को त्याग दिया है। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विहीन वह अपने आप को उस मृगी के समान अनुभव करने लगी जो अपने पति से बिछुड़ गई हो। और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाता है और शरीर फिर ठंडा हो जाता है। ऐसा होने पर वो समझ गई कि उन्होंने अब शरीर छोड़ दिया है। अब वो उसी प्रकार से चिंतित हो गई जैसे एक मृगी, एक हिरनी अपना जो पति है हिरन मृग, उससे बिछुड़ने के बाद हो जाती है। आत्मानं शोचति दीनं बंधुं विक्लवाशुभिः स्तनावासी विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा। जंगल में अकेली तथा विधवा हो जाने पर विदर्भ की पुत्री विलाप करने लगी। उसके आंसू निरंतर झड़ रहे थे जिससे उसके स्तन भीग गए थे और वह जोर जोर से रो रही थी। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलां दस्युभ्यः शत्रबन्धुभ्यो विभ्यतीं पातुमर्हसि। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों तथा तथा कथित राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। इस प्रकार से जो वैदर्भी हैं अपने पति मलय ध्वज राजा को संबोधित करती हैं कि आप उठो, देखो जो ये पृथ्वी है जो चारों ओर से जल से घिरी है, यहाँ पर चोर उचक्के जो है लुटेरे ये भी बढ़ चले और सो कॉल्ड राजा तथा कथित राजा यहाँ भरे पड़े हैं। अब सारे संसार के मनुष्य इनसे भयभीत हैं। अब आपकी ड्यूटी है या एज ए क्षत्रिय कि आप इनकी रक्षा करें। क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो रक्षा में अपने जीवन को लगाएं।
एवं विलपन्ति बाला विपिने अनुगता पतिं पतिता पादयोर्भूर्तु रुदत्या शृणुया वर्तयत्। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। चितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनोदधे। तब उसने लकड़ियों से चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति राजा मलयध्वज के साथ अग्नि में भस्म होने हेतु स्वयं भी तैयार हो गई। अपने आप भी वो सती होने के लिए प्रयास करने लगी। इस प्रकार से हमने महारानी अर्ची का भी प्रसंग सुना था। उन्होंने भी इसी प्रकार से जो महाराज पृथ्वी उनके जो दिव्य शरीर था उसको भी इस प्रकार से अग्नि दी और स्वयं भी उसमें ही प्रवेश किया। तत्र पूर्वतरा कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो। हे राजन, हे राजन कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नारद मुनि राजा प्राचीन वरहिसत को। हम फिर से स्मरण करते चले। राजा प्राचीन वरहिसत जिनके प्रचेता गण पुत्र हुए, पुत्रों पर कृपा की भोलेनाथ ने और पिता पर कृपा करने आए नारद जी। नारद जी ये सब प्रसंग उनको सुना रहे हैं। जो हम सुन रहे हैं ये नारद जी उनको सुना रहे हैं। हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, जिनको हमने सुना था शुरू में ही कि अविज्ञात नाम का उनका एक मित्र है जिसको कभी उन्होंने याद नहीं किया, उस स्थान पर आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। जो यहाँ पर जो पुराना मित्र है वो उन्होंने आने के लिए चूज किया ब्राह्मण का वेश, ब्राह्मण वेश में वहां पर प्रकट हुए और उनको अपनी मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगे। ब्राह्मणा उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थः। ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है। और जब भी हम कहीं पर भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो एक स्वाभाविक परिस्थिति देखते हैं। उपस्थित जनों की या परिवारजन जिनका क्लोज रिलेशन हो, सब में एक विरक्ति का भाव उस समय आया होता है। इसी परिस्थिति का इसी अवसर को सही प्रकार से यूज करने, क्योंकि सही समय पर सही सलाह दी जाए तो वो ज्यादा काम आती है। वो ब्राह्मण वहां पर पहुंचे और उनको याद दिला रहे, प्रश्न पूछ रहे, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? किसकी पुत्री हो? ये कौन है? क्या तुम मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं हूं मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा का मित्र हूँ और बहुत बार तुमने पहले मुझसे परामर्श भी किया है। इसी प्रकार से भगवान भी, वो वास्तव में भगवान ही है और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम किसी भी शरीर में जाते हैं हमारे साथ ही रहते हैं परमात्मा स्वरूप से। अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रिक, ब्रज गोपियां श्री गोपी गीतम में कहती हैं अखिल देहि नाम, मनुष्य देहि नाम नहीं कहती, अखिल देहि नाम, सभी देहधारियों के अंतरात्मा में आप स्थित हैं।
इसीलिए ये ब्राह्मण कह रहे कि कई बार तुमने मुझसे परामर्श लिया है पहले भी, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ हमेशा हमेशा का। अपि स्मरसि चात्मानं विज्ञात सखम सखे हित्वा मां पदम अन्विच्छन् भौम भोग रतो गतः। ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया था। बोल रहे कि अभी तुरंत से तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, पर थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, याद करो, इससे पहले हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा हमेशा के बहुत ही बढ़िया वाले मित्र थे। लेकिन दुर्भाग्यवश कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। जब भगवान को भूलकर इंद्रिय तर्पण को, विषय भोगों को जब जीव चूज करता है तो वो दुर्गति में गिर पड़ता है। यही यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है कि तुमने भौतिक जगत के भोक्ता, यहाँ के जो भी जिस प्रकार के भी भोग हैं अलग अलग इंद्रियों के, इनको स्वीकार किया, मुझे रिफ्यूज कर दिया, मुझे छोड़ दिया। ये तुम्हारा परम दुर्भाग्य ही था। हंसावहं च त्वं चार्य सखायो मानसायनो अभूतामंतरावकः सहस्त्र परिवत्सरान। हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य हैं। हम एक ही मान सरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। क्योंकि जिसको परमात्मा जो शब्द है, भगवान का जो रूप है परमात्मा स्वरूप, वो भगवान के अपने धाम में स्थित स्वरूप से भिन्न है। भगवान ने परमात्मा स्वरूप हमारे मंगल के लिए धारण किया है। अपने धाम के आनंद को छोड़ के हम सभी के शरीरों में, हम सभी के साथ फिट हैं। यही वो कह रहे हैं, हम एक साथ रह रहे हैं और हजारों वर्षों से साथ में हैं। जो हम दोनों का ही मूल जो निवास है वहां से अलग है। स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीम् विचरन् पदमद्राक्षी कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया। हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो और मेरी ओर न देखकर तुम इस भौतिक संसार में, जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है, विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो। तुम हमेशा हमेशा से मेरे मित्र हो, लेकिन जब से तुमने मुझे छोड़ दिया, तब से तुम बहुत ज्यादा भौतिकतावादी हो गए, इंद्रिय तर्पण में ही लग गए। और ये है भी, जो भगवान की ओर उन्मुख नहीं है जीव, वो कहाँ लगाएंगे अपनी एनर्जी फिर। ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, उस धन से ज्यादा मजे लो, इसमें ही तो लगाएंगे। तो यही कहा जा रहा है, तुमने जब से मेरी याद भुलाई, फिर तुम यहाँ दुनियादारी में ही लग गए, भौतिकता में ही ज्यादा से ज्यादा लग गए हो और मेरी ओर नहीं देख रहे हो, मेरी ओर दृष्टि नहीं है तुम्हारी। अब कहाँ है? जिनको हम कहते हैं ना भगवान की माया शक्ति या प्रकृति, तो ये स्त्रीवाचक शब्द है, माया देवी हो चाहे प्रकृति हो, इसी को लेकर कहा जा रहा है। जो किसी स्त्री ने जिसे निर्मित किया है, उस भौतिक संसार में अलग अलग रूपों में घूमते रहे हो, कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, और कभी बोल सकते हैं केंचुए के रूप में, अलग अलग प्रकार से, कभी बहुत बड़ी वेल के रूप में, कभी बहुत बड़ी शार्क के रूप में, अलग अलग शरीरों में विचरण कर रहे हो मुझे भूल के। इसीलिए जो गुरु वैष्णव की कृपा है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं उसका कोई अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है कि हम उनकी
हाँ जी हाँ जी करे, उनके आगे पीछे घूमे या कुछ पैसे दे, कुछ पदार्थ दे और सोचे हम ऋण हो जाए, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान है जीव, इन जन्म मरण के चक्रों में भटकते भटकते हरि गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। भगवान और गुरुदेव की आयतों की कृपा से भक्ति के बीज को पा पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल है इस चक्र से बाहर निकल पाना। पंचारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकम् षट्कुलं पंचविपणं पंच प्रकृति स्त्रीधवम्। उस नगर जो, ये भौतिक शरीर है, जो हमने स्टार्टिंग में पुरंजन के नगर के बारे में श्रवण कर रहे थे, उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, एक रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार, 5 तत्व और एक स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। पंचेन्द्रियार्था आराम द्वारा प्राणा नव प्रभो तेजो अवन्नानि ओष्ठानि कुलमिंद्रिय संग्रह। हे मित्र, 5 उद्यान 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय हैं और इसका रखवाला प्राण है जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? दृष्टि, स्वाद, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती हैं। और 9 द्वार कौन से? 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नासिका छिद्र, 1 जननेन्द्रिय तथा 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजों के तुल्य हैं और प्रमुख अवयव हैं पृथ्वी, जल तथा अग्नि, और मुख्य करता है मन, और मन को भी अनुशासित करती है बुद्धि, जिसको कहा जा रहा है कि वो स्त्री इसकी स्वामिनी है, वो है बुद्धि। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।